guys, welcome back. My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you tense. What is the tense? So we start from tense, present, past and future. I also gives the definition of tense. Now I introduce to present indefinite tense. What is the present indefinite tense? इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं. सो ऑल्सो नोन एज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. इस टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे करते हैं? क्रिया के साथ जो हिंदी में है तो उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है. ठीक है, जैसे मैं ये कहती हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. मैं जाता हूँ, वो आता है, आप नहाते हो आदि. मीन्स जिस सब्जेक्ट के साथ है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, तो इसको मैं बताऊंगी आपको. जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है, उनमें थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर के केस में सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के केस में जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है. मीन्स मैंने आपको बता दिया, जो सिंगुलर है उसमें हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं और जो सिंगुलर नहीं है उसके साथ हम एस और ई एस नहीं लगाते. सो इन दिस वे वी यूज एस एंड ई एस. नाउ आई एक्सप्लेन टू यू. मैंने किताब नहीं खरीदी. अब यहाँ पर टेंस है. हर एक टेंस को एक्सप्लेन करते करते मैं आपको प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स ही बताऊंगी अभी, और उसके बाद फिर मैं आपको उसके रूल बताऊंगी. जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट आएगा और V1 उसका प्रयोग किया जाएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और एस लगेगा और साथ में ऑब्जेक्ट. ये तो है एफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव है, सकारात्मक है. लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ हम डस का यूज़ करेंगे, डू, नॉट और V1 ऑब्जेक्ट. ठीक है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले WH फैमिली जो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर फिर हम डज यूज़ करेंगे या डू यूज़ करेंगे. फिर हम सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे. नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली के साथ डज और डू दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब जो पॉजिटिव वाक्य में वहाँ पर हम वर्ब के अंत में एस लगाएं या ई एस लगाएं, लेकिन कब लगाएं तो इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ. केवल आई मीन टू से कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में जो वर्ब है उसके साथ एस और एस लगाया जाता है. बाकी सभी सब्जेक्ट के केस में जो वर्ब है उसके साथ ई एस या एस नहीं लगाया जाता. रूल फॉर यूजिंग ई एस एट द एंड ऑफ द वर्ब. इफ द वर्ब एंड्स विद ओ, ES is added at the end of the verb. Example, go becomes goes.
Do becomes does. Now ends with es or sh. Es is added at the end of the verb. Example, I give to you. If the verb ends with as, or sh, as it's added at the end of the verb. Example, kiss becomes kisses, buzz becomes buzzes, etc. If the verb ends with nx, xx, or CHES is added at the end of the verb. Example, fix becomes fixes, relax becomes relaxes, etc. If the main verb ends with y, with a consonant preceding it, es is added in the end of the verb. Work becomes works, marry becomes marries, try becomes tries, etc. So this is the rule. Rule for using s at the end of the verb. If the verb ends with y, with a vowel proceeding, it is s is added in the end verb. Say becomes says, play become plays, etc. Now I explain to you some examples. राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है. राम हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ता है. तो राम रन्स फॉर ए किलोमीटर एवरी डे. मैं तुमसे रोज दौड़ता हूँ. आई रन फास्टर देन यू. मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ. आई रन फास्टर देन यू. वे मुझसे बात करती है. means she talks to me. This is the example. Now, वे कड़ी मेहनत करते हैं. They work hard. Negative. राम नहीं दौड़ता. राम does not run. मैं बास्केटबॉल नहीं खेलता. I don't play basketball.